स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ऑल इज वन एग्जाम में। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को अच्छे से कर पा रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है यहाँ पे बीएड फर्स्ट ईयर का द्वितीय प्रश्न पत्र आपका कराया जा रहा है, समकालीन भारत और शिक्षा, जिसकी आपकी पहली क्लासेज हो चुकी हैं। आप उनको भी जा करके देख सकते हैं। आपकी जो है फर्स्ट यूनिट है वो ख़त्म हो चुकी है और आपकी आज से सेकेंड यूनिट शुरू हो जाएगी। तो बिना किसी देरी के आज के क्वेश्चन पर चलते हैं और आप ये बताइएगा कि आपकी जो एग्ज़ाम की तैयारी है वो कैसी चल रही है। तो चलिए, आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है, शिक्षा एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है, यह किसने कहा है बताइए। जॉन ड्यूवी ने, या फिर एडम्स ने, या रॉस ने, या इनमें से किसी ने नहीं बोला है। तो ये बोला है आपका जॉन ड्यूवी ने। ठीक है, त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है वो ये मानती है कि बच्चे का विकास उस समय में और उस समय के माध्यम से होता है जिसमें शिक्षक और बालक एक साथ होते हैं। ठीक है, तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपका जो दूसरा क्वेश्चन है वो है, शिक्षा में सभी प्रस्ताव सम्मिलित हैं जो व्यक्ति को जन्म से लेकर मृत्यु तक प्रभावित करते हैं। यह परिभाषा शिक्षा का कौन सा अर्थ बताती है बताइए। संकुचित अर्थ, या फिर आपका व्यापक अर्थ, या आपका शाब्दिक अर्थ, या फिर आपका विश्लेषणात्मक अर्थ। बताइए इसमें से जो आपका सही उत्तर होगा कौन सा हो जाएगा। अगर सही उत्तर की बात करें तो ये हो जाएगा आपका व्यापक अर्थ। ठीक है, आपका क्वेश्चन जो है समझ में आ गया होगा। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला आपका क्वेश्चन है, एजुकेशन पद की व्युत्पत्ति लैटिन शब्द एडुकेटम से मानी जाती है, जिसका तात्पर्य है आगे ले जाना, या प्रशिक्षित करना, या शिक्षा देना, या बाहर खींचना। बताइए जो इसमें से जो आपका सही उत्तर होगा कौन सा होगा। अगर इसके सही उत्तर की बात करें तो ये हो जाएगा आपका प्रशिक्षित करना। प्रशिक्षित करना, सीखना, सिखाना, तो आपका ये सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी। तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला आपका क्वेश्चन है, पौधों का विकास कृषि द्वारा एवं मनुष्य का शिक्षा द्वारा होता है, यह कथन किसका है बताइएगा। अगर आप जो है बुक को नहीं देखोगे, थ्योरी को नहीं देखोगे, तब तक आपको ये कथन याद नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको सिर्फ प्रैक्टिस कराई जाती है। तो इसीलिए इस थ्योरी को देखिएगा जिससे कि आपको ये कथन याद हो सकें। तो बताइए किसने बोला है कि पौधों का विकास कृषि द्वारा और मनुष्य का शिक्षा द्वारा होता है। बताइए एडम्स ने बोला है, या लॉक ने बोला है, या जॉन ड्यूवी ने बोला है, या फ्रोवेल ने बोला है। अगर इसके सही उत्तर की बात करें तो ये हो जाएगा आपका लॉक। ठीक है, ये जो लॉक ने बोला है। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला आपका क्वेश्चन है, समाजीकरण एवं व्यक्तिकरण एक ही प्रक्रिया के दो पहलू हैं, यह किसने कहा है बताइए। रेमंड ने कहा है, या नन ने बोला है, या मैकाइवर ने, या रॉस ने। इसका जो है सही आंसर दीजिए। अगर इसके सही आंसर की बात करें तो ये हो जाएगा आपका मैकाइवर। ठीक है, तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला आपका क्वेश्चन है, शिक्षा शिक्षार्थी को प्रौढ़ जीवन के उत्तरदायित्वों एवं विशेष अधिकारों को निभाने योग्य बनाती है, यह कथन किसका है बताइए। ऑप्शन ए होगा इसमें, या ऑप्शन बी होगा, या ऑप्शन सी होगा, या ऑप्शन डी होगा आपका। अगर इसके सही उत्तर की बात करें तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, भाटिया का। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला आपका क्वेश्चन है, शिक्षा से मेरा तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जो बालक एवं मनुष्य के शरीर, आत्मा एवं मन का सर्वोत्कृष्ट विकास कर सके, उपयुक्त कथन किसका है बताइए। ये अरस्तु का है, या फिर आपका फ्रोवेल का है, या महात्मा गांधी का है, या जॉन ड्यूवी का है। बताइए इसका जो सही उत्तर होगा कौन सा हो जाएगा। अगर इसके सही उत्तर की हम बात करें तो ये हो जाएगा महात्मा गांधी का। ठीक है, ऑप्शन सी आपका सही है इसमें। अगला आपका क्वेश्चन है, शिक्षा का सर्वोपरि उद्देश्य क्या है बताइए। सामाजिक दक्षता है, या फिर व्यावसायिक दक्षता है, या फिर मानव निर्माण है, या फिर नागरिक दक्षता है। बताइए इसका जो सही उत्तर होगा कौन सा हो जाएगा। अगर इसके सही उत्तर की बात करें तो ये हो जाएगा मानव निर्माण। तो शिक्षा के बारे में जो बोला गया है, शिक्षा का मतलब होता है मानव निर्माण। ठीक है, मानव निर्माण कैसे, जैसे कि शिक्षा के माध्यम से जो बालक होते हैं तो उनमें रुचियों के हिसाब से, उनकी क्षमताओं के हिसाब से, उनकी प्रवृत्तियों और आवश्यकताओं के ध्यान में रखते हुए उनको जो है ऐसी परिस्थितियों में पैदा की जानी चाहिए उनके सामने, जिससे कि उनका जो भविष्य सुखमय हो सके, मतलब अच्छी ज़िंदगी जी सके। ऐसा नहीं है कि आजकल के जो है अक्सर करके मैं पिताओं के बारे में बता रहा हूँ कि ऐसे होते हैं कि अपने बच्चों को जो है बिल्कुल भी ऐसी सिचुएशन में नहीं रखना चाहते हैं। अगर उनकी जो है बच्चों की जो माता होती हैं वो डांट भी देती हैं तो पिता जो है बोलते हैं कि ऐसे मत करो मेरे बच्चे के साथ, तो ये गलत है। और आप भी अपना बताएं कि जो आजकल के बच्चों को बिगाड़ने में किसका हाथ है, माताओं का या पिताओं का। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताना आप क्या सोचते हो इसके बारे में। अगला क्वेश्चन है आपका, चुंबक की तरह शिक्षा के दो ध्रुव होते हैं, यह एक द्विध्रुवीय प्रक्रिया है,
यह किसने कहा है बताइए? J.S. रॉस ने, या हर्बर्ट ने, या फिर हीगल ने, या फिर रस्क ने? बताइए इसका जो है कमेंट बॉक्स में सही उत्तर दीजिए। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका J.S. रॉस ने। ठीक है, क्या बोला J.S. रॉस ने? चुंबक की तरह शिक्षा के दो ध्रुव होते हैं, यह एक द्विध्रुवीय प्रक्रिया है। ठीक है, इसको याद रखेंगे और इनको जो है आप जितनी बार प्रैक्टिस करोगे तुम्हें इतना ही याद रहेंगे। अगर आपने जो है इनको बार बार रिवाइज नहीं किया तो आपको एग्जाम हॉल में कुछ भी याद नहीं रहने वाला, याद रखेंगे इस बात को भी। आइए अगला क्वेश्चन है आपका, शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक अपनी अंतर्निहित स्थिति का प्रदर्शन करता है। यह परिभाषा किसकी है बताओ? एडम्स की है, या विवेकानंद की है, या फ्रोवेल की है, या प्लेटो की है? बताइए इसका जो सही उत्तर होगा कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा विवेकानंद। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला आपका क्वेश्चन है, जो शिक्षक दर्शन की उपेक्षा करते हैं उन्हें अपने कार्य को प्रभावहीन बना डालने के रूप में इस उपेक्षा का दंड भुगतना पड़ता है। यह कथन किसका है बताओ? महात्मा गांधी का है, या फिर R.R. रस्क का है, या फिर आचार्य विनोबा भावे का है, या फिर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा? बताइए इसका जो सही उत्तर होगा कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका R.R. रस्क। ठीक है, तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन आदर्शवाद के सर्वाधिक निकट है? आदर्शवाद क्या, जो आपको बताया था सुपर ईगो जो होता है वो भी एक आदर्शवाद उसको भी बोला जाता है। ठीक है, तो बताइए, सा विद्या या विमुक्त ये अर्थकारी च शिक्षा, या फिर सरिमागम खलु धर्म साधनम, या फिर अप्यशास्त्रे कुशला लोकाचार विसर्जता? बताइए इसका जो सही उत्तर होगा कौन सा हो जाएगा? आदर्शवाद जो है सा विद्या या विमुक्त ये के निकट है। इसका जो मतलब होता है आप में से बताओ कौन बताएगा? इसका मतलब होता है जिसके पास में विद्या है उसी को मुक्ति मिलती है। ठीक है, इसका मतलब ये होता है। तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला आपका क्वेश्चन है, दर्शन का उद्देश्य अन्य विधाओं के समान ज्ञान की प्राप्ति है। यह कथन किसका है बताइए? इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, या ऑप्शन डी हो जाएगा? अगर इसके हम सही उत्तर की बात करें तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ठीक है, तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला आपका क्वेश्चन है, यह किस विद्वान की परिभाषा है? शिक्षा का उद्देश्य दर्शन के बिना कभी स्पष्ट नहीं हो सकता। बताइए, आंसर दीजिए इसका जो है क्या होगा सही? ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन बी होगा, या ऑप्शन सी होगा, या ऑप्शन डी हो जाएगा? अगर इसके सही उत्तर की बात करें तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आज आपको थ्योरी इसीलिए नहीं बताई जा रही है क्योंकि हर चीज़ की यहाँ पे थ्योरी नहीं बता सकते क्योंकि आपकी क्लास काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला आपका क्वेश्चन है, पदार्थों के सनातन स्वरूप का ज्ञान प्राप्ति करना ही दर्शन है। यह कहा गया है बताइए? सुकरात, या प्लेटो, या अरस्तु, या कांट? बताओ किसके द्वारा? अगर इसके सही उत्तर की बात करें तो इसमें हो जाएगा आपका कांट के द्वारा। ठीक है, कि पदार्थों के सनातन स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करना ही जो है दर्शन है। तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला आपका क्वेश्चन है, दर्शन सत्य के स्वरूप की तार्किक विवेचना है। यह किसने कहा है बताओ? महात्मा गांधी ने कहा है, या रविंद्रनाथ ने बोला है, या श्री अरविंद ने बोला है, या फिर राधा कृष्ण ने बोला है? इसका सही उत्तर दीजिएगा जल्दी जल्दी। अगर इसके सही उत्तर की बात करें तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है आपका, DUCO का अर्थ क्या होता है बताइए? ऑप्शन ए होगा, या ऑप्शन बी होगा, या ऑप्शन सी होगा, या ऑप्शन डी होगा? बताइए। अगर इसके सही उत्तर की बात करें तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि ए और बी दोनों। तो आप समझ लीजिए जो आपका ए दिया हुआ है ये वाला, इसका मतलब होता है आगे ले जाना। ठीक है, और जो आपका ऑप्शन बी दिया हुआ है इसका मतलब होता है निकालने के लिए। ठीक है, आपको पता चल गया होगा। और यह जो शब्द है आपका एजुकेशन शब्द से संबंध रखता है। एजुकेशन से ऐसे रखता है कि आपका जो एजुकेशन शब्द है ये जो मिलकर बना है EDUCO शब्द से मिलकर बना है। और ठीक है, और जो EDUCO शब्द है ये किससे मिलकर बनाता है? ये किससे मिलकर बना है? ये आपका E और DUCO इन दोनों शब्दों से मिलकर के बना होता है। ठीक है, जिसमें कि ई का जो मतलब होता है ये होता है आंतरिक, और जो DUCO का मतलब होता है ये होता है विकसित करना। तो आपको समझ में आ गया होगा। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपका, शिक्षा वह है जिसका प्रमुख साध्य मुक्ति है। यह किस में दिया गया है बताइए?
उपनिषद में दिया है, यहाँ पे वेदों में दिया है, या ऋग्वेद में दिया है, या सामवेद में दिया है। बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। इसके अगर सही उत्तर की बात करें तो ऑप्शन ए इसमें सही हो जाएगा, उपनिषद शब्द। ठीक है, तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला आपका क्वेश्चन है, शिक्षा आत्मानुभूति के लिए है, किसने कहा है? शंकराचार्य ने, विवेकानंद ने, या महात्मा गांधी ने, या श्री अरविंद ने? बताइए किसने कहा है? ये बोला आपका शंकराचार्य ने। ठीक है, आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला आपका जो क्वेश्चन है ये है, शिक्षा का अर्थ 4H के रूप में क्या है? बताओ। दिमाग, हाथ, स्वास्थ्य, या उपयुक्त सभी? अगर इसके सही उत्तर की बात करें तो ये हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है, तो आज आपके 20 ही क्वेश्चन रहने देते हैं, आगे मिलेंगे नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए आप जो है अपनी तैयारी को अच्छे से करते रहिए। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका नाम है ऑल इज वन एग्जाम बाय AS। तो अभी के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।